हेलो स्टूडेंट्स। समाजशास्त्रीय विचारों की सीरीज में आज आपके बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं जीएस गुरिये। जीएस गुरियो को फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है और समाजशास्त्र में जो डॉयन की संज्ञा दी गई है वो जीएस गुरिये को दी गई है, क्योंकि समाजशास्त्र में इन्होंने हर क्षेत्र में समाजशास्त्र के विकास के लिए कार्य किया है। चाहे वो पीएचडी स्कॉलर देने के लिए हो, चाहे कॉलेजों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना करने के लिए हो, चाहे समाजशास्त्र को एक अकादमिक डिसिप्लिन के रूप में तैयार करने के लिए हो। चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोविंद सदाशिव घुरिये, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये शॉर्ट में हम इन्हें बोलते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, जन्म इनका 12 दिसंबर 1893 को है और मृत्यु इनकी 1983। ठीक है, अब इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा काम इनका सोशियोलॉजी को लेकर के किया है इन्होंने, इसलिए आप देखोगे फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के रूप में इन्हें जाना जाता है। कुछ बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, बुक से ही इनके कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। अच्छे थिंकर हैं, अच्छे से आप क्लास करेंगे तो आपको यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। कास्ट एंड रेसेज इन इंडिया 32 की बुक है इनकी। कास्ट इनका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, कास्ट की विशेषताएं, जाति की विशेषताएं आप आगे पढ़ने वाले हो। कास्ट एंड रेसेज इन इंडिया, जब भारतीय समाज के अध्ययन की बात आती है तो सबसे पहले भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन इनके द्वारा किया गया है और सामाजिक संरचना में जो रोल प्ले करती है वो जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भारतीय सामाजिक संरचना को ही जो प्रथम पीढ़ी के आपके समाजशास्त्रीय विचारक हैं उन्होंने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, जिसमें जाति एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रही है भारतीय सामाजिक संरचना की। सेकंड है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर की हम बात करेंगे, वेशभूषा की पर इनका स्टडी है, ट्राइब्स पर स्टडी है। कल्चर एंड सोसाइटी बुक 1947 की है। इंडियन साधु 1953 की बुक है। भारतीय समाज में साधु की क्या स्थिति है, इन पर एक बुक है इनकी, इंडियन साधु के नाम से जानी जाती है, अच्छी बुक है इनकी। भरतनाट्यम एंड इट्स कस्टम, आप देखोगे कल्चर को लेकर के इनकी स्टडी है। भरतनाट्यम एंड इट्स कस्टम 1958 की बुक है। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, अच्छी बुक है, 1995 की बुक है। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, आप देखोगे इन पर पैट्रिक गिरिश जो हैं, जो फाउंडर कहे जाते हैं, पैट्रिक गिडिस जो फाउंडर हैं इसके समाजशास्त्र के, कहाँ पर, भारत में। भारत में ये संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की नींव रखी है। तो संस्थापक के रूप में पैट्रिक गिडिस हैं और पैट्रिक गिडिस के निर्देशन में आप देखोगे, पैट्रिक गिडिस जब एक टाउन प्लानर थे और जब उन्होंने एक सेमिनार में इनका लेख सुना, मुंबई की जो पैटर्न पर इनका एक लेख आया, बेसिकली इनका जो सब्जेक्ट था वो संस्कृत था, एमए संस्कृत से इन्होंने किया था, बट जब नगरीय व्यवस्था पर इनका एक सेमिनार में लेख सुना तो पैट्रिक गिडिस ने इन्हें पीएचडी करने के लिए ब्रिटेन भेज दिया और वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ हेडन के अंडर में इनका जो पीएचडी है वहाँ कंप्लीट हुआ है। और जो चीज़ें हैं, इनका जो पीएचडी का टॉपिक है वो कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया रहा है, जो इनकी बाद में बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, तो सिटी एंड सिविलाइजेशन एक पैटर्न है, नगर की जो स्थिति की बात आती है तो पैट्रिक गिडिस से इनका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे सिटी एंड सिविलाइजेशन 62 की बुक है। गॉड्स एंड मैन 62 की बुक है। एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटीज 62 की बुक है। आप देखोगे बुक के मामले में इनका बहुत काम रहा है और अच्छी बुक इन्होंने पब्लिश की है। और आप देखोगे जो पीएचडी स्कॉलर थे इन पर एक चीज और कही जाती है कि आफ्टर रिटायरमेंट इनकी काफ़ी बुक पब्लिश हुई हैं, जो आपके रिसर्च वर्क थे इन्होंने बुक के रूप में उन्हें पब्लिश कराया है, जो भारतीय समाजशास्त्र के लिए जो धनी के रूप में टेक्स्ट के एनरिचमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब 43 की बुक है। रिलीजियस कॉन्शियसनेस 65 की बुक है। इंडियन कस्टम 66 की बुक है। सोशल टेंशन इन इंडिया 68 की बुक है। इंपॉर्टेंट बुक है, कई प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेट जेआरएफ, भारत में सामाजिक तनाव की स्थिति पर इन्होंने जिक्र किया है 68 में। आई एंड अदर्स एक्सप्लोरेशन 73 की बुक है। वेदर इंडिया 74 की बुक है। इंडियन एक्लचरेशन 77 की और वैदिक इंडिया की 79 की बुक है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स काफ़ी हैं।
ऐसे ही इनके कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके आपको समझना है अच्छे तरीके से, कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, एक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, ये इनकी बुक है। सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मिडिल क्लास, सेक्स बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन फीमेल, सेक्स हैबिट अमंग मिडिल क्लास पीपल ऑफ मुंबई, मुंबई की इनकी स्टडी है ये। आप देखोगे ये फील्ड वर्क थे इनके। एक महादेव कोलीज, ये ट्राइब की स्टडी है इनकी, ये भी अच्छी बुक है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये भी इनकी अच्छी बुक है। गॉड्स एंड मैन, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक से क्वेश्चन है गॉड्स एंड मैन, 62 की घुरिये की बुक है। गॉड्स एंड मैन राधा कमल मुखर्जी की भी बुक है। द गॉड्स ऑफ मैन 12 क्लोज की बुक है। तो आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से, जैसे हमने बुक दी थी द सिटी, पार्क की भी बुक है और मैक्स वेबर की भी बुक है, और एक थर्ड थिंकर और आते हैं उनकी भी बुक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कल्चर एंड सोसाइटी 45 जीएस घुरिये, सोसाइटी एंड कल्चर 57 मेरिल के साथ है। ये कल्चर एंड सोसाइटी जीएस घुरिये की बुक है। अब कल्चर एंड सोसाइटी एंड कल्चर एल्ड्रिज मेरिल की बुक है। कल्चर एंड सोसाइटी 70 की बुक है पियरे बोर्ड्यू, बोर्ड्यू ने कल्चर को बताया है और नॉलेज किस तरीके से जनरेट होती है उन चीज़ों को बताया है। ये तीनों बुक आपकी मैच करती हुई है, इसलिए यहाँ पे हमने इन्हें इकट्ठा दिया हुआ है। समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित कौन कौन से विचारक हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया था। यूपीएससी में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। जीएस घुरिये, ए के सरन व डीपी मुखर्जी, ये समाजशास्त्र के भारतीयकरण से जुड़े हुए विचारक हैं। अब कुछ बच्चे इन्हें भी जानते थे बट डीपी मुखर्जी भी भारतीयकरण से समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब जातीय एकता की भावना इतनी सुदृढ़ है कि इसे जाति भक्ति से भी संबोधित किया जा सकता है। जीएस घुरिये का कोट है ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारतीय सामाजिक संरचना में अगर देखोगे, कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता था और कास्ट के प्रति डिवोशन की यहाँ बात की गई है, जाति भक्ति से उसे जोड़ा गया है। जाति को लेकर के घुरिये के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप देखोगे इंपॉर्टेंट मानते हैं, अंतर्विवाही मानते हैं और सामाजिक संरचना में जाति का एक इंपॉर्टेंट रोल ये मानते हैं। और जो जाति की अंतर्विवाही विशेषता है वो घुरिये की जाति का जो विशेषताओं में मेन विशेषता है एंडोगेमी। ठीक है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। घुरिये भारतीय समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अगर ये मुद्दे आप देखोगे तो ये मुद्दे आपको उनकी बुक से मिल जाएंगे, जितनी बुक इन्होंने लिखी हैं इन मुद्दों को फोकस करते हुए लिखी है। जो जो टॉपिक इन्होंने स्टडी किए हैं अपने अध्ययन में, उसमें एक इंपॉर्टेंट है आपका रिलीजन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जाति की विशेषताएं इन्होंने दी है, जाति पे कई स्टेटमेंट इनके हैं। जाति और नातेदारी व्यवस्था, किनशिप की बात की है, किनशिप पैटर्न की बात की है। किनशिप पैटर्न इंडियन सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वेशभूषा का अध्ययन किया है इन्होंने, आदिवासी अध्ययन किए हैं। महादेव कोली इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जाती है, फील्ड स्टडी है। सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन इन इंडिया 68 की बुक है। भारतीय साधु, ये इनके पॉइंट्स हैं जो इन्होंने स्टडी किए हैं। इंडियन साधु के रोल को भी इन्होंने सोसाइटी में किस तरीके से देखा है, इस बुक में इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किस पर्सपेक्टिव को अपनाकर घुरिये ने अपनी थ्योरी दी है। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव या इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव को यूज किया है। अब इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव में लुई ड्यूमा भी आपके आते हैं। लुई ड्यूमा का भी नाम आता है, ए के सरन का भी आता है, डीपी मुखर्जी का भी आता है और जीएस घुरिये का भी आता है। पद्धति कौन कौन सी यूज की है? इंडोलॉजिकल भारतीय ज्ञान, ये कहते हैं कि भारतीय समाज का अगर अध्ययन करना है तो हमें पहले इंडियन जो एनिशियंट टेक्स्ट है उसको अध्ययन करना होगा और उसके अध्ययन किए बिना भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन करना मुश्किल होगा। निगमन अनुभवात्मक पद्धति का यूज किया है, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का यूज किया है। ये मेथड इनके बुक्स में और इनके वर्क में देखने को मिलते हैं। इन मेथड को यूज करके इन्होंने अपनी थ्योरी बिल्डअप की है। भारत में प्रथम समाजशास्त्रीय संगठन, अगर बात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भारत की समाजशास्त्रीय संगठन में। पहले तो इनका आता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, कौन? घुरिये। अब इन्हें
डॉयन की भी संज्ञा दी गई है, दादा जिसे हम बोलते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को स्थापित करने में तीनों ही क्षेत्र में कार्य किया है। सबसे पहली पीढ़ी इनकी कही जाती है, दूसरी पीढ़ी के स्कॉलर इन्हीं के ही हैं, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे, एस.सी. दुबे, जो पढ़े हुए आप जा करके, तो इन्होंने ही पीएचडी उन्हें कराई है। पहले पीएचडी थे, भारतीय थे, प्रथम समाजशास्त्री हैं, भारतीय विभागाध्यक्ष बने हैं आपके 34 में। ये जाकर के मुंबई विश्वविद्यालय में पहले विभागाध्यक्ष थे, रीडर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। तो देखोगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीएस घुरिये का एक अविस्मरणीय योगदान समाजशास्त्र को स्थापित करने में भारत में ही है। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की है 52 में, तथा प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रधान संपादक रहे हैं जीएस घुरिये। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बेटा बनता है, बहुत पुराने पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी याद है, कि भारत में समाजशास्त्र को अकादमिक पहचान कब मिली। तो अकादमिक पहचान मिलती है आपकी जब कोई पत्रिका संपादित होती है, तो अकादमिक पहचान उसको मिलती है। तो ये कह सकते हैं कि भारत में समाजशास्त्र को अकादमिक पहचान 1952 में मिली, आफ्टर द सोशियोलॉजिकल बुलेटिन और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। भारतीय जनजातियों की स्थिति हिंदुओं के पिछड़े दलित वर्ग जैसी है। आदिवासियों को इन्होंने पिछड़े हिंदुओं की संज्ञा दी है। भारतीय अनुसूचित जातियों की स्थिति हिंदुओं के पिछड़े हिंदुओं जैसी है। आप देखोगे वेरियर एल्विन एक थिंकर आएंगे आपका, उनसे इनका विवाद हुआ और पंडित नेहरू को जाकर के बीच बचाव करना पड़ा। तो वो वेरियर एल्विन राष्ट्रीय उपवन की संकल्पना देते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्राइब्स हैं वो सुपीरियर हैं, उनको एक सेपरेट रखना चाहिए, वो आइडेंटिटी है और वही मूल हैं भारत के निवासी। जबकि ये कहते हैं एसिमिलेशन की नीति, आत्मसात की नीति, ये कहते हैं कि आने वाले समय में ये राष्ट्रीय एकता को खतरा होंगे, वरना हमें इन्हें हिंदुओं की कल्चर को आत्मसात करने का अवसर देना चाहिए। तो ये इनके वैचारिक मतभेद थे वेरियर एल्विन से। घुरिये जनजातियों की समस्या के समाधान हेतु एसिमिलेशन पॉलिसी को प्रस्तावित करते हैं, जिसका विरोध वेरियर एल्विन करते हैं। वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क की बात की है, नेहरू ने आरक्षण विकास नीति एकीकरण नीति को अपनाया है। इन दोनों के विवाद में पंडित नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इनके बीच की चीजों को लेकर के दोनों को विवाद को शांत किया और इंटीग्रेशन पॉलिसी लेकर आए। अब आदिवासियों को किस किस नाम से किसने संबोधित किया है, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठक्कर बप्पा इन्हें आदिवासी बोलते हैं, वेरियर एल्विन वनवासी बोलते हैं, एलपी विद्यार्थी गिरिजन बोलते हैं, एमएल कांत आरण्यक, रानी प्राज और आदिवासी बोलते हैं इन्हें। अंग्रेजों ने इन्हें दलित वर्ग कहा है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर बेस और आर आर दास ने दलित मानव कहा है। भारतीय संविधान में इनका नाम अनुसूचित जनजाति है, एसटी है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अनुसूचित जाति वर्ड सबसे पहले कब आया। 1935 में एक आपका एक्ट आता है, उसमें अनुसूचित जाति वर्ड यूज किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, घुरिये के अनुसार जाति एक परिस्थिति समूह है। घुरिये कहता है जाति एक परिस्थिति समूह है और उपजाति की अवधारणा घुरिये ने दी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्लास में घुरिये से रिलेटेड A to Z कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये इतना टेक्स्ट हमने इसमें दिया है, इतना कंटेंट है आपका कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये इसमें से कोई क्वेश्चन बचता नहीं है आपके लिए। जाति एक समाज का खंडात्मक विभाजन है, जीएस घुरिये। जाति का प्रजाति सिद्धांत से संबंधित है घुरिये। जाति का नृजाति सिद्धांत से संबंधित है घुरिये। भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास रहा है। घुरिये पर एक आरोप लगता है कि ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने स्टडी किया है, ब्राह्मणों को ही सुपीरियर माना है। आप देखोगे प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के मामले में इनका उच्च स्थान रहा है और इन्होंने इन पर ये समाजशास्त्रीय अध्ययन में देखोगे तो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू का आरोप इन पर लग रहा है। जाति में परिवर्तन के लिए सोपानकरण के स्थान पर जाति जनतंत्र का उल्लेख किया है जीएस घुरिये ने। जाति भक्ति की भावना ने दूसरी जातियों के प्रति घृणा उत्पन्न की है, इसमें एक अस्वस्थ वातावरण पैदा हुआ है, राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुकूलन नहीं है। जीएस घुरिये ये कहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए आने वाले समय में 4 वर्ग की इन्होंने बात की जो खतरा होंगे। SC ST का जिक्र किया है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जिक्र किया है, OBC का किया है और जो ये ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं इनका जिक्र किया है। आप देखोगे यहीं पे ही इनका
पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज किया जाता है और ये कहा जाता है कि ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजी में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, आप देखोगे जाति की विशेषताएं आगे आने वाली हैं, 6 विशेषताएं दी हैं, बट इनका ये था कि जाति भक्ति की भावना जो है वो राष्ट्रीय एकता के और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुकूल नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एंडोगैमी विशेषता बताते हैं जाति की, बट ये इंटरकास्ट मैरिज की तरफ इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कहते हैं कि राष्ट्र की एकता के लिए इंटरकास्ट मैरिज जरूरी है, तो वहाँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी तरफ जाता है। जाति को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं मनुष्य। यहाँ पे एक आपकी श्रीनिवास की कोटेशन है, श्रीनिवास की कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जाति खत्म होने से पहले, लिख लेना बेटा इसे, जाति खत्म होने से पहले बड़ा खून खराबा करवाएगी, बड़ा खून खराबा करवाएगी। आप देखोगे ये कहते हैं कि जाति आराम से डिजोल्व नहीं होने वाली है, खत्म नहीं होने वाली है। ये श्रीनिवास का कोट है, और ये कहते हैं कि जाति का प्रभाव को कम करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। मनुष्य अपनी पुरानी संस्कृति की रक्षा करने में उतना सक्षम है जितना कि वह अपनी लगन से नई संस्कृति बनाने में है। एसिमिलेशन आत्मसात की जो पॉलिसी है वो इनका सेंट्रल पॉइंट है। जाति प्रणाली, ये इनका इंपॉर्टेंट कोट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे 3 कोट आपको ये लिखने हैं बेटा, एक क्लास की डेफिनेशन है, एक संस्कृतिकरण की डेफिनेशन है, एक WF वाइट का कथन है आपका, और एक ये है जो GS घुरिये की कोटेशन है। इंडो प्रणाली, जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ और वहां से पूरे देश के अन्य भागों में ले जाया गया। GS घुरिये का कोट है। ऐसे ही मैंने पिछली वीडियो में आपको WF वाइट की कोटेशन बताई थी, जो WF वाइट की बुक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, उसका स्टेटमेंट भी आप लिख लेना। मैंने अपने अध्ययन को पूर्णतः असहभागी से शुरू किया तथा अध्ययन पूरा करते करते अपने आप को पूर्णतः सहभागी पाया, और WF वाइट की बुक सहभागी अवलोकन पर आधारित है, और सहभागी अवलोकन का अपनी पुस्तक में WF वाइट ने जिक्र किया है। अगर आप हिंदी सिनेमा की बात करेंगे तो वांटेड मूवी सलमान खान की जो है, जिसमें वो IAS है, बट वो जो वहाँ के लोकल टपोरी लोग हैं उनके बीच रहता है और उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है, तो WF वाइट की सेम बुक वो है। ठीक है, तो ये कोटेशन आपकी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घुरिये ने भारतीय साधुओं के अध्ययन में कहा कि संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं अपितु हिंदू धर्म का प्राणभूत है, तत्व है। आप देखोगे ये कहते हैं कि यहाँ इंडियन साधु एक तरफ से तो सोसाइटी को गाइड करते हैं, दूसरी तरफ से सोसाइटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना न होने के बावजूद भी वो समाज को एक रास्ता मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, तो ये साधु का पक्ष वो स्टडी करते हैं इस बुक में। नगरीय समाजशास्त्र संबंधी घुरिये ने मूल रूप से पैट्रिगिडिस से ग्रहण किए। इनके अगर कहें गुरु के रूप में भी, गाइड के रूप में भी पैट्रिगिडिस को हम कह सकते हैं। टाउन प्लानर थे, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक पैट्रिगिडिस कहे जाते हैं। जाति और वर्ण में भेद करने का श्रेय आंद्रे बेती, GS घुरिये और श्रीनिवास को जाता है। वर्ण व्यवस्था मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से कराई है। जाति का अगर डेफिनेशन देखोगे, जब कोई समूह वंश परंपरा पर आधारित होता है तो वो जाति कहलाती है। ठीक है, जाति और उपजाति में भेद किया है। घुरिये, इरावती कर्वे, BR चौहान इनका नाम आता है, इंपोर्टेंट है। इरावती कर्वे GS घुरिये की स्टूडेंट रही हैं, स्कॉलर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कर्म को वर्ण का आधार माना है GS घुरिये ने। महाराष्ट्र के महादेव कोली जनजाति का अध्ययन किया है, बुक है इनकी पूरी है। करते हुए घुरिये का अध्ययन पद्धति क्षेत्र कार्यवादी पर आधारित है। अब यहाँ पे एक कोटेशन आपकी आती है, श्रीनिवास ने इन पे आरोप लगाया है। श्रीनिवास कहते हैं कि इन्होंने कुर्सी पर बैठकर कार्य किया है। इनके 2 ही अध्ययन क्षेत्र अध्ययन है, महादेव कोली और एक आपकी सेक्स हैबिट अमंग मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे। ये 2 स्टडी इनकी फील्ड स्टडी हैं, बाकी का इन्होंने आराम से कुर्सी पे बैठ के सोशियोलॉजी की जो बुक्स हैं वो लिखी हैं। और फील्ड व्यू और बुक व्यू का अगर बात आती है तो श्रीनिवास इसी का यूज करते हैं, फील्ड व्यू एंड बुक व्यू। तो ज्यादातर अपनी स्टडी में बुक व्यू यूज किया गया घुरिये के द्वारा। ये 2 स्टडी आपकी फील्ड स्टडी रही है।
नगर रूपी शरीर के शक्तिशाली पैर आवागमन के साधन है, घुरिये का कोट है। भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में भारतीय समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी अनुभववाद चालू किया है। ए के शरण का कोट है बेटा। ए के शरण के क्वेश्चन एक इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव को लेकर के आते हैं और एक ये कोटेशन इंपोर्टेंट है ए के शरण की। नेक्स्ट चलते हैं, इनका थोड़ा सा बायोग्राफी अगर हम देखें तो इनका जन्म 12 दिसंबर को हुआ था महाराष्ट्र के मालवान नामक स्थान पर। 91 वर्ष की अवस्था में 93 में मुंबई में देहावसान हुआ है। घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। लंदन से कुछ समय तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी में हॉबहाउस के साथ काम किया है। कैम्ब्रिज में रिवर्स के अंडर में इनकी पीएचडी चल रही थी, बट इनकी डेथ होने के बाद इनकी जो डॉक्टरेट है वो हेडन के नेतृत्व में कंप्लीट हुई है। और बुक इनकी जो रिसर्च है कास्ट एंड रेसेज इन इंडिया इनकी शोध का विषय रहा है, जो बाद में बुक के रूप में पब्लिश हुई है। 1924 में रीडर के पद पर काम करते हुए मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने हैं। 1924 की जब हम बात करते हैं तो राधा कमल मुखर्जी की जब वीडियो हम आपको यहाँ पे दे रहे थे, राधा कमल मुखर्जी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो राधा कमल मुखर्जी इनके समकालीन विचारक हैं। और अगर देखा जाए तो घुरिये को सरकार का सपोर्ट था, पैट्रिक गिडिस का सपोर्ट था और घुरिये सरकार के निर्देशन में काम कर रहे थे, जबकि राधा कमल मुखर्जी इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे भारतीय सामाजिक संरचना को लेकर के, जो आपकी इससे पहले वीडियो आ चुकी है। ठीक है। 34 में ये प्रोफेसर बन गए हैं। 59 में सेवानिवृत्ति के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में एक एमरिटस प्रोफेसर बनाया गया। ठीक है। इनके विद्यार्थी कौन कौन से हैं? सेकंड जनरेशन के विचारक जिनकी वीडियो आपकी आएंगी, एम.एन. श्रीनिवास है, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, टी.के. मर्चेंट, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, वाई दामले, एम.एस. राव। आप देखोगे कि इनका जो संज्ञा है ये लोयन की, दादा की संज्ञा इन्हें ऐसे ही नहीं दी गई, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किए। ठीक है। सेकंड जनरेशन इन्होंने दी है जो इनका जिक्र चल रहा है, और समाजशास्त्र को एक आइडेंटिटी दी है, सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया है। तो आप देखोगे इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है, किसने? घुरिये ने। तो घुरिये को अगर आप देखोगे तो घुरिये का योगदान जो सोशियोलॉजी में है वो किसी और इंडियन थिंकर का नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। घुरिये जाति के 6 लक्षण बताते हैं। यहाँ इंपोर्टेंट है बेटा ये कोट, कौन कौन सी विशेषताएं जाति की घुरिये ने बताई हैं। पहला है खंडात्मक विभाजन, दूसरा है हायरार्की संस्तरण, तीसरा खान पान और सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव, अंतरजातीय विवाह, अंतः विवाह या एंडोगेमी से हम कह सकते हैं। आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा मेन फीचर कौन सी है जाति की घुरिये के अकॉर्डिंग? तो जाति की सबसे बड़ी विशेषता है एंडोगेमी होना, अंतः विवाही होना। तो ये विशेषताएं आपकी दी गई हैं जाति की घुरिये के अनुसार। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा कि घुरिये के अनुसार जाति की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ आपको वो चीजें ऑप्ट करनी है, और वो तभी होगा जब आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ये भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन करते समय जब समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया तो भारतीय समाज में जाति की इन विशेषताओं का वर्णन किया है। बट आज आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो कि जाति किस तरीके से अपने स्वरूप को चेंज कर रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन और एट द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज जाति किस तरीके से बदली है उस पर आप थोड़ा अध्ययन कर सकते हो एज ए सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, घुरिये का मानना है कि विवाह संबंध कहीं न कहीं वास्तविक रूप में रक्त संबंधी और लोगों के निकट लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कोटेशन इंपोर्टेंट है इनकी, अंतर्विवाही जाति की रीढ़ है, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जाति की जो सबसे प्रमुख विशेषता अकॉर्डिंग टू घुरिये अंतर्विवाह है, एंडोगेमी है। अंतर्विवाह जब तक कमजोर नहीं होगा तब तक जाति समाप्त नहीं होगी, जी.एस. घुरिये। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने की बात करते हैं। घुरिये का मानना है कि जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो अधिक से अधिक अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना होगा। इंपोर्टेंट कोटेशन है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। घुरिये ने क्षेत्र कार्य पर जोर दिया है, फील्ड व्यू पर जोर दिया है, वे स्वयं आराम कुर्सी पर बने रहे हैं। श्रीनिवास की कोटेशन है, और यहाँ से एक
पॉइंट मैंने आपको और लिखवाया है एमएन श्रीनिवास का इंपोर्टेंट। एमएन श्रीनिवास ने फील्ड व्यू और बुक व्यू की बात की है। क्वेश्चन बनता है बेटा, और आराम से कुर्सी पर बैठकर इन्होंने लेख लिखे हैं। ये भी आलोचना श्रीनिवास के द्वारा की गई है घुरिये के वर्क के बारे में। भारत शास्त्र में प्रशिक्षित होने के बाद घुरिये क्षेत्र कार्य के विरोधी नहीं थे। आप देखोगे पहली पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं और एमएन श्रीनिवास ने फील्ड व्यू को प्रमोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। सेक्स हैबिट अमंग मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे और महादेव कोहली पर मोनोग्राफ सिद्ध करता है कि घुरिये आराम कुर्सी के लेखक नहीं थे, एक अनुभवी क्षेत्र कार्य के विद्वान थे। ये दो वर्क ही इनके फील्ड वर्क हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जाति और नातेदारी को भारत में समझने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को स्वीकार किया है। जाति और नातेदारी पर जो इनका स्टडी है उसमें 3 पॉइंट इंक्लूड होते हैं, ऐतिहासिक, मानवशास्त्र और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। जाति व्यवस्था का अध्ययन ऐतिहासिक, तुलनात्मक और समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य से किया है। ऐतिहासिक, तुलनात्मक और समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य से किया है। घुरिये ने जाति और नातेदारी के बीच 3 प्रकार के वैवाहिक प्रतिबंध को माना है। ये कौन कौन से हैं? अंतःविवाही है, बहिर्विवाही और अनुलोम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम विवाह आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जो आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पूरा टॉपिक आपको कवर कराया गया है, यहाँ अनुलोम प्रतिलोम विवाह की बात की गई है। और मनुस्मृति में प्रतिलोम विवाह को प्रतिबंधित बताया गया है, क्योंकि प्रतिलोम विवाह के बाद जो संतान पैदा होगी वो चांडाल के रूप में पैदा होगी और समाज के कल्याण के लिए वो अच्छी नहीं मानी जाएगी, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, और उन्होंने अपनी थ्योरी को अलग से रिप्रेजेंट किया है। तो देखोगे ये हिंदूकरण की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो मनुस्मृति को हम हिंदू धर्म में पूजते हैं, जबकि मनुस्मृति जयंती दिवस अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इन्हें टाइप ऑफ मैरिज में 2 प्रकार के यहाँ अनुलोम प्रतिलोम विवाह का जिक्र किया गया है। यह व्यवस्था विवाह के 2 भागों में विभाजित करती है, सेपेंड अर्थात नातेदारी के प्रतिबंधित समूह और गोत्र बहिर्विवाह सेप का जिक्र यहाँ किया गया है। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको डिटेल में जाना है तो हिंदू मैरिज एक्ट 54, 55, 56 और 86 वाला है ना, 1886 वाला है। कब जाति को प्रतिबंध को हटाया गया? 1872 में हटाया गया है प्रतिबंध जाति का। तो किन चीजों को प्रतिबंधित किया गया है, किन पर रिलैक्सेशन दिया गया है, कब कब कौन से एक्ट आए हैं, उनमें क्या क्या प्रोविजन है, उन्हें आप डिटेल तौर पे देख सकते हो। वेरियर एल्विन की अपनी पुस्तक लॉस ऑफ नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया है कि घुरिये का और एल्विन का विवाद था इस पॉइंट को लेकर के। लॉस ऑफ नर्व में कहा कि आदिवासियों के जीवन को छेड़ना नहीं चाहिए, वो एकाकी रहने देना चाहिए, जबकि घुरिये ने कहा है कि उन्हें हिंदू जातियों के साथ सात्मीकरण कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिमिलेशन की नीति जीएस घुरिये और सेपरेट की नीति वेरियर एल्विन। राष्ट्रीय ओपन की संकल्पना वेरियर एल्विन ने दी है। घुरिये का मानना था कि भारत में नगरीकरण में वृद्धि मात्र औद्योगिक प्रगति का परिणाम नहीं थी, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ हुई थी। जीएस घुरिये की पुस्तक है रिलीजियस कॉन्शियसनेस, इंपॉर्टेंट है, 65 की बुक है। 3 पुरानी सभ्यताओं का उल्लेख किया है इन्होंने। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, किन किन सभ्यताओं का उल्लेख उन्होंने अपनी बुक रिलीजियस कॉन्शियसनेस में किया है? मेसोपोटामिया, मिस्र और हिंदू सभ्यता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, घुरिये कहते हैं, क्या कहते हैं वो? भारतीय समाज को अगर आपको समझना है तो प्रत्येक हिंदू परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। जो इनकी इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि भारतीय सामाजिक संरचना को समझने से पहले आपके महापुराण की स्टडी, जो टेक्स्ट है हमारा एनिशियन टेक्स्ट है, उसको समझना जरूरी है। भारतीय समाजशास्त्रियों का भूतकाल के सामाजिक इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। घुरिये एक नरजाति शास्त्री भी थे, एथनोग्राफर भी थे। घुरिये ने नई ही परंपराओं को परिभाषित किया और नई आधुनिकता की चर्चा की है। यथार्थ में घुरिये ने हिंदू समाजशास्त्र की रचना की है। ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी की स्टडी किया है। अब समाजशास्त्र में घुरिये को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये कोट है आपका करोल उपाध्याय का। ये क्वेश्चन आप कभी कभी आ जाते हैं, किसने क्रिटिसाइज किया है, किसने आपका ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जीएस घुरिये को लेकर के। ठीक है,
मानना यह है कि इसमें घुरिये के कॉन्सेप्ट बुक्स आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। किन किन चीज़ों पे फोकस किया है उन सब चीज़ों का डिस्कशन कर लिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो जीएस घुरिये के थ्योरी में से बनते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के समाजशास्त्र के पिता की बात कर सकते हैं, तो जीएस घुरिये आएंगे और पैट्रिक गिडिस फाउंडर के रूप में आएंगे। फाउंडर संस्थापक पैट्रिक गिडिस थे और फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जीएस घुरिये। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है समाजशास्त्र में। जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्यन संस्कृति का ब्राह्म बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित हुआ है। ये स्टेटमेंट आपका जीएस घुरिये का है। मैन टेक्स्ट में ये कंप्लीट कराया जा चुका है। डब्ल्यूएफ वाइट से कंपैरिजन किया है मैंने। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी बताए थे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लास को आपको करना है, अकॉर्डिंग टू मर्टन प्रकार्य को करना है। डब्ल्यूएफ वाइट का कोटेशन के साथ मैंने एक कोटेशन भी आपकी लिखवाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभ्यता में किन एक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जीएस घुरिये के द्वारा किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन, इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव का यूज जीएस घुरिये के द्वारा किया गया है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एमएन श्रीनिवास के द्वारा स्टडी की गई है। सभ्यता परक में आपके एनके बोस आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर घुरिये के जाति व्यवस्था के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है इसमें? ब्राह्मणों द्वारा आविष्कारित युक्ति है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहा जाता है। जाति शब्द का प्रयोग वर्ण के विभिन्न उपागमों के लिए किया गया है। तो इसका सही नहीं है ऑप्शन, तो ये डी है, क्योंकि जाति के जो एलिमेंट्स हैं वो वैदिक काल से ही इंडियन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलते हैं। फिफ्थ है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जीएस घुरिये को जाता है। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन 1952, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक जीएस घुरिये रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपकी और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएस घुरिये जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताते हैं, निम्न में से कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? खंडात्मक विभाजन है, हायरार्की है, भोजन और सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड नहीं है? तो राइट ऑप्शन आपका बी है, अपवित्रीकरण। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जाति के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र नहीं किया है। 6 विशेषताएं जाति की मैंने अभी आपको कराई हैं, उनसे ही ये क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय जनजातियों की समस्याओं के समाधान के रूप में घुरिये ने किस नीति को प्रस्तावित किया है? नेशनल पार्क की नीति है, वेरियर एल्विन की है, एकीकरण की नीति, आत्मसात की नीति। ये एसिमिलेशन की नीति आपकी किसके द्वारा आई है? जीएस घुरिये के द्वारा। तो आत्मसात की नीति यहाँ आपकी करेक्ट आंसर है। और ये कहते हैं कि अगर आदिवासियों को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा नहीं बनने देना है भविष्य में, तो इन्हें हिंदुओं की कल्चर को अडेप्ट करना होगा, आत्मसात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक जीवशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र संबंधी विचार घुरिये ने किससे ग्रहण किए हैं? नगरीय समाजशास्त्र, टाउन प्लानर थे पैट्रिक गिडिस। एक तरीके से कह सकते हैं कि घुरिये को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लाने में पैट्रिक गिडिस का योगदान रहा है। तो पैट्रिक गिडिस से इन्होंने ये चीजें बोरो की हैं और इनसे प्रभावित थे। यह कथन किसका है कि रक्त सम्मिश्रण आपसी संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ाना का एक प्रभावक उपाय है? तो ये भी आपका जीएस घुरिये का स्टेटमेंट है। ये आपका थ्योरी में अच्छे तरीके से मैंने आपको ये कराए हुए हैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जीएस घुरिये ने धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन में धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार और भारतीय परंपरा में किसकी भूमिका पर प्रकाश डाला है? अच्छा क्वेश्चन है। जनजाति की भूमिका नहीं आएगी, श्रमियों की भूमिका नहीं आएगी। घुरिये ने धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन में धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार और भारतीय परंपरा में किसकी भूमिका पर प्रभाव डाला है? तो हिंदुओं की भूमिका अगर देखोगे तो ये ज्यादा उपयुक्त आंसर होगा और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी भी विशेष रूप से भारत के समाजशास्त्र करना है उसके पास प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। किसकी शिक्षा होनी चाहिए? तो यहाँ पे संस्कृत साहित्य की शिक्षा होनी चाहिए। वर्नाकुलर की बात करते हैं और भारत की परंपरा, धर्म ग्रंथ संबंधी यहाँ पे सबसे ज्यादा उपयुक्त क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, घुरिये के अनुसार जाति संस्था का सामाजिक रूप में एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों को किस रूप में पहचान करनी चाहिए? अब आप देखोगे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। घुरिये के अनुसार जाति संस्था
कि सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों को किस रूप में पहचान करनी चाहिए। तो आप देखोगे कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब के रूप में, जाति के बदलते स्वरूप के लिए, जाति के अधीन के रूप के लिए और जाति के वास्तविक रूप के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। काफी कंटेंट आपको जीएस घुरिये को लेकर के मिला है, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हुई है इसमें, बट टेक्स्ट आप देखोगे कोई टॉपिक इससे बच ना जाए, इसलिए ये प्रयास किया गया है कि जो भी बच्चा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख करके जाएगा तो उसका जो टॉपिक है जीएस घुरिये के रिगार्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति का ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। पूरी कोटेशन आपसे पहले दूसरे क्वेश्चन में भी आई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। और भी परीक्षाओं में समाजशास्त्र के जो विषय हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीएस घुरिये इस स्टेटमेंट के प्रतिपादक हैं आपके। किसने भारत की अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदुओं के रूप में संबोधित किया है? पिछड़े हिंदू बताया है तो जीएस घुरिये ने भारतीय आदिवासी जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है और एसिमिलेशन की नीति को स्वीकार करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15। भारतीय समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जिसने जाति तत्वों को भारत से बाहर व्याख्या की है। तो आपके जीएस घुरिये आएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जाति व्यवस्था का प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? अगर आप देखोगे भारत के पहले समाजशास्त्री, फाउंडर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी आपके कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जीएस घुरिये। तो सबसे पहले जाति का व्यवस्थित अध्ययन करने में जीएस घुरिये का नाम इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जीएस घुरिये के अनुसार जाति प्रथा से प्रभावित समाज की विशेषताएं कौन सी हैं? समाज का खंडात्मक विभाजन है, खान पान सामाजिक अंतःक्रिया पर रोक है, सिविल धार्मिक नियोक्ताएं, व्यवसाय और विवाह का विकल्प। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय समाज में के अध्ययन में भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? जीएस घुरिये, एनके बोस, दोनों ही आपके इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव को स्टडी करने के लिए जाने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें भारतीय समाज के विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? जीएस घुरिये आपके आ जाएंगे इसमें, और लुई ड्यूमा। तो इसमें ऑप्शन आपका ये है। ए के शरण और डीपी मुखर्जी भी इंडोलॉजिकल टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए हैं, निम्न में से कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? खंडात्मक विभाजन है, संस्तरण है, भोजन और सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण ये भी है, अपवित्रीकरण की बात इन्होंने नहीं की है। ये कुछ क्वेश्चन जीएस घुरिये से आपके थे, और जो टेक्स्ट आपको यहाँ दिया गया है वो घुरिये को लेकर के सफिशिएंट टेक्स्ट हो सकता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छा टेक्स्ट आपके लिए यहाँ प्रेजेंट किया गया था, और मेरा मानना यह है कि कोई भी कंपटीशन अगर आपका आता है जिसमें जीएस घुरिये एज ए सोशियोलॉजिकल थिंकर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। जो जीएस घुरिये के बाद आपकी वीडियो आने वाली है उसमें क्लास होगी आपकी एमएन श्रीनिवास को लेकर के। एमएन श्रीनिवास इनके शिष्य रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, इनके सुपरविजन में उन्होंने डॉक्टरेट किया है और फील्ड व्यू, बुक व्यू इन्होंने दिया है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।